हम सभी अपने से बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद देते हैं, लेकिन क्या आपको बड़ों के पैर छूने का वैज्ञानिक आधार पता है? नहीं ना? तो जल्दी से पंडित जी से पैर छूने का वैज्ञानिक आधार जान लेते हैं। पंडित जी, क्या इसका भी कोई वैज्ञानिक आधार है? इसका बहुत बड़ा वैज्ञानिक आधार है, लेकिन उस वैज्ञानिक आधार को फॉलो करने वाले इस धरती पर 0.001% है। यस। देखो, इसका वैज्ञानिक आधार ये है कि बड़ों के पैर छूने का भी नियम है। इसका भी वैज्ञानिक आधार है। हमारे सिर को उत्तरी ध्रुव और पैर को दक्षिणी ध्रुव माना गया है। चुंबकीय ऊर्जा सिर से प्रवाहित होती है और हमारे पैरों तक जाती है। हमारे पैरों में ये ऊर्जा असीमित मात्रा में रहती है। जब हम किसी भी व्यक्ति के पैर छूते हैं तो उस व्यक्ति के शरीर की सकारात्मक ऊर्जा हमारे हाथ की उंगलियों से हमारे शरीर में आ जाती है। इससे कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह होता है। अब आप ध्यान दीजिए, जब किसी ऋषि मुनि और बड़े साधक के यहाँ लोग जाते हैं तो दंडवत प्रणाम करते हैं, पूरा मतलब कि लेट करके प्रणाम करते हैं। अपने दोनों हाथों को आगे फैला करके उनके श्री चरण के दोनों अंगूठों पर अपनी दोनों तर्जनी उंगलियां रख देते हैं और उस तपस्वी साधक के अंदर जितनी सकारात्मक ऊर्जा है वो आपके शरीर में ट्रांसफर हो करके और आपके नकारात्मक ऊर्जा को ध्वस्त करती है। ये है प्रणाम करने का तरीका। कुछ लोग तो प्रणाम घुटने को छू करके करते हैं, घुटने को ही प्रणाम कर लेते हैं। यहाँ से क्या मिलने वाला है? यहाँ कुछ है ही नहीं है। जो कुछ है, जैसे बैटरी पूरी है, लेकिन उसमें बैटरी में जो दो डंडी बनी होती है, उसी में अगर आप तार छुआएंगे तो कोई चीज़ स्टार्ट होगा, बाकी बैटरी के बॉडी में कहीं से छुआने से कुछ नहीं होगा। उसी तरह से प्रणाम में जब तक दोनों पैर के अंगूठे पर आपकी तर्जनी उंगली नहीं जाती है, तब तक ऋणात्मक धनात्मक, जैसे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बैटरियों को जोड़ने पे गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, उसी तरह से पॉजिटिव निगेटिव को जब आप जोड़ेंगे, आपका दाहिना हाथ उनके बाएं पैर पर, आपका बायां हाथ उनके दाहिने पैर के अंगूठे पे पड़ेगा, तो आप भी इंजन की तरह संचालित हो जाएंगे। आप भी सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाएंगे। आपके अंदर भी एक पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसा हाँ, या फिर दूसरी बात, उनके पैरों पर आप अपना माथा रख दीजिए, अपनी भ्रिकुटी रख दीजिए, क्योंकि यहाँ आज्ञा चक्र है। जहाँ भगवान शिव का तीसरा नेत्र होता है, यहाँ आज्ञा चक्र है। और जब आज्ञा चक्र जब अंगूठे का संपर्क करेगा तो आपके पूरे शरीर में रोशनी हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी।